बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CS वर्ल्ड की फ़र्स्ट वीडियो में खुश आमदीद। आज से हमने अपने YouTube चैनल का आगाज़ किया है और इसकी फ़र्स्ट वीडियो हम आज बना रहे हैं, जो कि है विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन, कि कैसे हमने विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी है। आलमोस्ट तमाम विंडो की इंस्टॉलेशन जो है वो सेम ही होती है। विंडोज़ 7 ज़रा बेसिक है, जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया है। अगर किसी ने विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन सीख ली तो बाकी की विंडोज़ भी उसे आसानी से समझ आ जाएंगी कि कैसे इंस्टॉल करनी है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से हार्डवेयर हमारे सिस्टम में मौजूद होने चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 7 की, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है, फर्स्ट हमारे पास है जी, आपके सिस्टम का प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ आपका प्रोसेसर होना चाहिए। 32 बिट और 64 बिट ये अलग चीज़ है। दूसरा हमारे पास है जी, रैम कितना होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 1 GB रैम होना चाहिए और मैक्सिमम ये कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरी मेन चीज़ जो है वो है आपकी स्पेस, मतलब हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है विंडोज़ 7 के लिए। तो मिनिमम हमारे पास 16 GB होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ये आपके पास हो गई रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हमारे पास विंडोज़ 7 कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करना है, वो यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने कैसे विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसमें मैं विंडोज़ 7 के कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। मैं इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास फिज़िकल मशीन होगी तो उसमें आप USB और डिस्क वगैरह पुट करेंगे और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह की लोडिंग आपके पास भी सामने आएगी, जो इंटरफेस अभी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1-2 मिनट की लोडिंग होगी और उसके बाद हमारी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, लोडिंग के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आपको नज़र आएगा वो यूँ होगा और इसमें यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि किस लैंग्वेज में आपने विंडो को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 लैंग्वेज अवेलेबल हैं। कुछ विंडोज़ में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, कुछ में मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस हैं, अरबी है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है दूसरा इंटरफेस। यहाँ भी अगर आप देखें तो मेरे पास लैंग्वेज पूछा है कि किस लैंग्वेज में आपने विंडो इंस्टॉल करनी है। द सेकंड हमारे पास आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें, अगर होंगी लैंग्वेज तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, अगर नहीं होंगी तो सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन है आपको नज़र आएगा। यहाँ पे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू। कीबोर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक तीसरा इंटरफेस जो आपके सामने आएगा उसमें 2 बटन्स होंगे, सॉरी एक बटन होगा इंस्टॉल नाउ का, एंड सेकंड मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिपेयर योर कंप्यूटर। इंस्टॉल नाउ हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमने बिल्कुल फ्रेश विंडो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन जो है ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम की कुछ फाइल्स काम ना कर रही हों और हम दोबारा से सेम वही विंडो अपने सिस्टम के साथ अटैच करके अपने सिस्टम को रिपेयर करना चाहते हैं कि जो मिसिंग फाइल हैं वो दोबारा से इंस्टॉल हो जाए। तो हम यहाँ पे फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी आपके सामने मज़ीद कुछ इंटरफेस आएंगे, कुछ कमांड्स होंगी। वो कमांड्स आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट इंटरफेस इंस्टॉल नाउ के बाद जो आपको सामने आएगा वो होगा जी विंडो एडिशन का। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एडिशंस होंगी
उन एडिशंस में से आपने कोई एडिशन चूज़ करनी है अपने सिस्टम की उसके मुताबिक, प्रोसेसर के मुताबिक जो भी एडिशन होगी आप उसको चूज़ करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चूज़ करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर का आपको पता होगा, अगर 32 बिट है तो आप 86 पे चूज़ करेंगे, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी 64 बिट वाले पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, इंटरप्राइज, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। जितना आप लेवल बढ़ाते जाएंगे, फ़र्ज़ करें मेरे पास होम बेसिक है तो होम बेसिक में अगर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, अगर मैं प्रोफेशनल की तरफ मूव करूँगा तो प्रोफेशनल मेरे पास एज़ कम्पेयर टू होम उसमें ज़्यादा ऑप्शन होंगे। अगर होम में मेरे पास 5 ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं, तो प्रोफेशनल में मेरे पास 7 होंगे। इस तरह प्रोफेशनल से आगे अगर मैं अल्टीमेट की तरफ मूव करता हूँ तो अल्टीमेट में मेरे पास 10 फीचर्स होंगे। इस तरह जितना आप मज़ीद लेवल बढ़ाते जाएंगे अपने उसका, तो आपके सिस्टम या आपके विंडोज़ में फ़ीचर्स ज़्यादा होते जाएंगे। हम यहाँ सिर्फ इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बताने के लिए मैं यहाँ सिंपल एक विंडोज 7 होम प्रीमियम और 32 बिट में मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा जो आपसे मांगेगा लाइसेंस की एग्रीमेंट। यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा नेक्स्ट वाला बटन एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसको एक्टिव करने के लिए हमें इनके लाइसेंस के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हमारा ये नेक्स्ट का बटन एक्टिव नहीं होगा। हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं कि वी एक्सेप्ट योर एग्रीमेंट, तो हमारा नेक्स्ट वाला बटन एक्टिव हो गया। हम इस पर नेक्स्ट कर देते हैं। मज़ीद 2 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपग्रेड का और दूसरा है कस्टम का। अपग्रेड का ऑप्शन हम उन केसेस में यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक विंडोज 7 पहले से इंस्टॉल्ड है अपने सिस्टम में और विंडोज 7 का एक दूसरा वर्जन आया है और मैं अपने सिस्टम में जो विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन उस अपग्रेडेड वर्जन पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं उस केस में फिर क्या करूँगा, मैं अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास एक फ्रेश विंडो है और मैं बिल्कुल बेसिक से इंस्टॉल कर रहा हूँ, फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, फिर कस्टम का ऑप्शन चूज़ करूँगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे चूज़ करूँगा। कस्टम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, आपने पार्टीशन का नाम अक्सर सुना होगा, तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी पार्टीशंस को बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उनको मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल ही पार्टीशन है 60 GB की, उसकी फ्री स्पेस यहाँ पे 60 GB है। आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन और फील्ड नेम में नज़र भी आ रहा है कि टोटल साइज इस पार्टीशन का 60 है। उसमें जो स्पेस है वो भी क्या है, वो 60 है। यहाँ पे आपको पार्टीशन का नेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अनएलोकेटेड स्पेस है। इट मीन्स कि हमारी जो पार्टीशन है वो एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव बनाने के लिए 2 तरीके हैं। आप यहाँ भी बना सकते हैं या विंडो इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। सिंपल आपने वहाँ पे उसको फॉर्मेट कर देना है। अगर आप इन केस यहाँ पे भूल गए हैं तो जब आपकी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप इस ड्राइव को ओपन करेंगे तो वो ये ओपन नहीं होगी, वहाँ पे मसला होगा, तो आपने इसको वहाँ पे फॉर्मेट करना है। लेकिन अगर एक ही आपके पास पार्टीशन है और आपने वहाँ पे फॉर्मेट कर दी तो इट मीन्स कि आपकी विंडो दोबारा से उड़ जाएगी। तो अच्छा तरीका और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम यहीं से इसको क्या कर लेते हैं, एक्टिव बना लेते हैं। तो एक्टिव बनाने का तरीका क्या है, इस पर सिंपल क्लिक करें। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ये साइज़ बता रहा है MB में कि कितने साइज़ है। अगर आप एक सिंगल ही पार्टीशन रखना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास पार्टीशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये मेरे पास 30 की 2 पार्टीशंस बन जाए, तो सिंपल ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है 61,440, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो नंबर आएगा वो यहाँ पे एक दफ़ा लिखें, अप्लाई कर दें और दूसरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उस पर भी क्लिक करके अप्लाई कर दें तो आपके पास पार्टीशन बन जाएगी। मैं यहाँ सिंपल एक ही पार्टीशन रखना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद
ये एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टीशंस बन गई। एक छोटी एक सिस्टम रिजर्व के नाम से बन गई है, जिसमें आप विंडो वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना ही उसमें आप कोई डेटा वगैरह रख सकते हैं। ये सिस्टम के लिए रिजर्व हो जाती है, ये फ्री रहती है। ये सेकंड नंबर पार्टीशन अगर आप देखें ड्राइव टू पार्टीशन 2, अब हमारे पास वो ऑप्शन अनएलोकेटेड वाला ख़त्म हो गया। इसका साइज़ आपको बता रहा है, फ्री स्पेस बता रहा है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट करके जिसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये नंबर कुछ हैं जो हमारे पास 100 तक जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारी ये 100 तक कंप्लीट हो गई है विंडो इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, यहाँ पे आपका सिस्टम 2-3 दफ़ा रिस्टार्ट भी हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपके अपडेट्स इंस्टॉल होते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमारा सिस्टम भी यहाँ पे खुद ब खुद रिस्टार्ट होगा। उसके बाद हम फिर आगे विंडो को लेके जाते हैं। जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा होता है तो आपने कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना होता, सिस्टम को एज इट इज़ छोड़ देना, वो खुद ब खुद ही रिस्टार्ट होगा। बाज़ लोग यहाँ पे वो दोबारा से F10 या F12 प्रेस कर देते हैं तो विंडो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये गलती नहीं करनी। जिस तरह आपकी विंडो इंस्टॉल हो रही है खुद ब खुद ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपकी विंडो आगे चलती जाएगी। ये रिस्टार्ट होने के बाद हमारे सिस्टम में जो भी अपडेशन हो रही है वो ऑटोमेटिकली विंडो कर रहा है। हमने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है और थोड़ी देर इंतज़ार करना है। जी, हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी सर्विसेज मीन्स के इंस्टॉलेशन के बाद, विंडो इंस्टॉलेशन के बाद अभी मज़ीद जो हमसे कुछ कमांड लेगा वो हमारे सामने आ जाएंगे। अभी जी देखें, रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से उसी इंटरफेस पे ये खुद ब खुद आ गया है और लास्ट वाला ऑप्शन अब हमारा हो रहा है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ये 1 मिनट 2 मिनट ले लेता है यहाँ पे और उसके बाद फिर आगे मूव हो जाएगा। अच्छा जी, वो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के बाद भी सेकेंड टाइम हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भी जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो तो आपने कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना और एज इट इज़ सिस्टम को छोड़ देना, वो खुद ब खुद रिस्टार्ट होगा और आपको न्यू ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हमारे पास सिस्टम प्रिपेयर हो रहा है, इंस्टॉलेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमसे अभी कुछ मज़ीद कमांड्स मांगेगा। अच्छा जी, आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पे आपके पास 2 ब्लैंक्स आ गई हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप देखिए यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है, टाइप ए यूज़र नेम, मतलब जिस बंदे ने ये सिस्टम यूज़ करना है उसका हम नेम लिख देते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ CS वर्ड। बस हमने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ से। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा कि पासवर्ड दें जी। हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, कोई हिंट्स दे दें आप और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट की मांगी जाती है, अगर है तो दे दें, नहीं तो स्किप कर दें। एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडो व्हेन आई एम ऑनलाइन।
तो इसको आपने अनचेक कर देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन होते हैं और आपने ये ऑप्शन चेक किया होता है, तो इससे होगा ये कि जैसे ही आपकी विंडो का ट्रायल वर्जन ख़त्म होगा तो ये आपकी जो स्क्रीन होगी वो ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि आपकी विंडो का टाइम एक्सपायर हो चुका होगा। इसलिए आप इसको अनचेक रखें और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। 3 ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ पे हम आस्क मी लेटर कर देते हैं। यहाँ से आपको टाइम जोन चेंज करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यूएस एंड कनाडा है, हम यहाँ से देख लेते हैं कराची इस्लामाबाद। यहाँ पे कराची इस्लामाबाद, कराची इस्लामाबाद, ये आ गया हमारे पास ये कराची इस्लामाबाद। टाइम जोन हमने ये कर दिया है 22 नवंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, नेटवर्क हम होम पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक, होम, प्राइवेट। हमने होम पे क्लिक कर दिया। लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है हमारी विंडो। अच्छा जी, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेलकम के बाद हमें उसने दे दिया है ये इंस्टॉलेशन के बाद वेलकम, और उसके बाद हमारा सिस्टम अभी दोबारा से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। एक मिनट के लिए लोड करेगा। अच्छा जी, हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। जो नेम हमने दिया था वो देखें, यूज़र नेम वो आ गया। पासवर्ड आपसे मांग रहा है, हम यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे जो पासवर्ड हमने दिया था और एंटर कर देंगे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, फर्स्ट टाइम जो आपकी प्रोफाइल बन रही होती है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल को प्रिपेयर कर रहा होता है। और ये आपकी विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये जी हमारी विंडो कंप्लीट होने के बाद हमारा डेस्कटॉप अब हमारे सामने आ गया। यहाँ से अब आप अपनी विंडो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for giving time